एक बहुत बड़े राजा की एक कथा है। महाराज रघु, जो रघुवंश के संस्थापक हैं, महाराज इक्ष्वाकु के वंश में हुए थे रघु महाराज। उसी वंश में जन्म लेने से भगवान राम को रघुनाथ कहते हैं। तो रघु महाराज ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में बहुत दान दिया गया। दान देने से उनका राजकोष खाली हो गया। यहाँ तक कि महाराज ने अपने शरीर पर जो अलंकार धारण किया था वो सब भी दान कर दिया। और उसी समय की एक घटना है, जब उनके पास कुछ नहीं था तो एक ब्रह्मचारी, उसका नाम था कौत्स, वो ब्राह्मण अपने गुरु के यहाँ पढ़ रहा था। तो गुरु से उसने आग्रह किया, आप हमको इतने विद्या पढ़ाए, हमको कुछ आदेश दीजिए, मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो गुरु जी कह रहे थे, नहीं बेटा, हमको गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। लेकिन वो बार बार हठ किया कि नहीं, आप कुछ कहिए, कुछ कहिए। तब गुरु जी ने झुंझला कर कह दिया, तुम मुझसे 14 विद्या पढ़े हो तो 14 सहस्त्र मुद्रा, सोने की मुद्रा हमको दो। 14 विद्या पढ़े हो तो 14,000 सोने की असरफी ला करके हमको दो। तो कौत्स तो एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण के लड़के थे। वे सोचे कहाँ मिलेगा 14,000 रुपया। तो वे चले गए अयोध्या रघु महाराज के पास। तो उनके अतिथिशाला में वे ठहरे। तो बिना कुछ कहे जाने लगे, क्योंकि देख लिए कि राजा के पास कुछ नहीं है। इसमें बहुत बड़ा यज्ञ किए थे, यज्ञ में सब वस्तुएं लुटा दिए। तब बिना कुछ कहे जाने लगे। तो महाराज रघु ने कहा कि आप ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ से बिना कुछ लिए जा रहे हैं, यह उचित नहीं। आप कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें। बहुत जब आग्रह किया रघु महाराज ने, तो कौत्स ने कह दिया जो बात थी, मैं आया था आपसे स्वर्ण मुद्रा मांगने के लिए, लेकिन आपके पास नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए, अब जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ब्राह्मण हमारे यहाँ आवे और खाली हाथ लौटे। आप रुकिए, मैं व्यवस्था करूंगा। आज रात को रुकिए, मैं व्यवस्था करूंगा। तो ब्राह्मण रुक गए। रघु महाराज ने अपने सेनापति से कहा कि हमारे रथ को सजाओ। और सेना सज करके तैयार हो गई। तो उन्होंने कहा कि हम अलकापुरी पर चढ़ाई करेंगे, राजा धीराज कुबेर के नगर में, और वहां से धन जीत करके लाएंगे। तो ब्राह्मण को हम 14 सहस्त्र मुद्रा देंगे। तो इधर महाराज ने संकल्प किया कि हमें कुबेर पर चढ़ाई करनी है। तो इसकी सूचना पा करके कुबेर जी ने राजकोष में जो स्टोर हाउस था उसमें सोने के मुहरों की वर्षा करने लगा। स्वर्ग से, अलकापुरी से सोने की मुद्राएं बरसने लगी और वर्षा करके ढेरी लगा दिए कि लड़ाई झगड़ा क्या करना है, ऐसे महान राजा की मांग को पूरा किया जाएगा। तो राजकोष में भर गया
धन, स्वर्ण मुद्राएं भर गई। तब आकर के कोषाध्यक्ष ने कहा, महाराज के कैशियर ने कहा, महाराज आपके कोषागार में सोने की मुद्राओं की वर्षा हो रही है। तो पूरा घर भर गया था। तो फिर सवेरे महाराज रघु ले गए कौत्स ब्राह्मण को कि आप ले लीजिए, आपके लिए इतना धन आया है स्वर्ग से। तो कौत्स कहने लगे, महाराज मैं केवल 14,000 लूंगा, मैं एक भी स्वर्ण मुद्रा अधिक नहीं ले सकता। तो रघु महाराज कह रहे थे, सब आपके लिए धन आया है स्वर्ग से, अतः आप ले जाइए, आपके सिर पर भार मैं नहीं दूंगा, आप इसको रथ पर लाद करके या बैलगाड़ी पर जैसे ले जाइए, मैं व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन ये सब धन आपका है। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, हम उतना ही लेंगे जितना हमारे गुरु जी दक्षिणा में मांगे हैं, हम एक भी अधिक नहीं लेंगे। तो महाराज रघु ने कहा कि हम ब्राह्मण का धन नहीं खाएंगे, ये आपके लिए सब आया है, आपको सब ले जाना होगा। हम एक स्वर्ण मुद्रा नहीं रखेंगे। राजा रघु कहते हैं कि हम एक भी अधिक नहीं रखेंगे, हमारे लिए एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं है, सब आपके लिए है। वो ब्राह्मण हट कहे तो नहीं, हम जितना मांगे हैं उतना ही लेंगे। दोनों में ऐसी होड़ लग गई। वे कहते थे कि धन आपका है, और ब्राह्मण कह रहे थे कि आपके कोष में सब है, आपका है। अंत में ब्राह्मण नहीं लिए। कितने पवित्र ब्राह्मण थे पहले के। सोने की वर्षा हुई है, स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हैं, और राजा कह रहे हैं कि ये सब आपका है। लेकिन ब्राह्मण में थोड़ा भी लालच नहीं हुआ, वो नहीं लिया। कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा, मैं तो आपके यहाँ भोजन किया और गुरु दक्षिणा लूंगा, बस उतने से ही काम। तो राजा रघु ने कहा कि ये ब्राह्मण के लिए सब धन आया है, तो मैं इसको कैसे खर्च करूंगा, मैं इसको राजकोष में रहने नहीं दूंगा। कितना त्याग है राजर्षि में और ब्रह्मर्षि में। ब्राह्मण कहते थे कि मैं एक स्वर्ण मुद्रा अधिक नहीं लूंगा, और रघु कहते थे सब ब्राह्मण का धन है, मैं इसे नहीं रखूंगा। और बहुत फेर पड़ी यहाँ। श्री वशिष्ठ जी को मध्यस्थ बनाया गया। रघु महाराज ने कहा गुरु वशिष्ठ से कि मैं ये धन नहीं रखूंगा, और कौत्स कहते थे मेरा नहीं है, मैं 14,000 केवल लूंगा। 14,000 गिन करके एक थैली में भी हो सकता था। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, ये तो ब्राह्मण है, ये तो नहीं लेगा। और रघु महाराज कह रहे थे कि ब्राह्मण के लिए वर्षा हुई है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, आप 14,000 इनको दे दीजिए, और बाकी जो पैसा है वो सब ब्राह्मण को लुटा दे दीजिए, अन्य ब्राह्मणों को। तो यही किया गया। फिर रघु महाराज ने अन्य ब्राह्मणों को और सारा धन बांट दिया, और कौत्स 14,000 स्वर्ण मुद्रा लेकर गुरु के पास आए और समर्पित किए। इस प्रकार से जब निश्चय होता है अपने धर्म का, तो व्यक्ति सफल हो जाता है, पालन करता है। आज के युग में
यदि किसी ब्राह्मण को कहा जाए कि ये धन सब आपके लिए है तो वो कहेगा इतना ही और लगवा दीजिए, और हम हायर करके ट्रक लाते हैं, सारा सोने का मुहर हमको दे दीजिए, अभी हमको आश्रम बनाना है, हमको ये काम करना है, वो काम करना है। पर अपने धर्म पर दृष्टि नहीं है, संतोष करना चाहिए। और धन्य था ब्राह्मण, धन्य थे राजा।